हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल के बारे में। मगर हमारे साथ आज है स्पेशल गेस्ट। सो वेलकम सर। नमस्कार। हमारे आज के व्लॉग के अंदर आप हमारे मेहमान हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। ठीक है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए हल्का सा हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम दिलबाग सिंह है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरी ये मैं सेकंड जनरेशन हूँ हमारी इस लाइन में। नाइस। तो आज हमारे बहुत सारे जो सवाल हैं इंजन ऑयल से रिलेटेड, उनके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले सर मेरा सवाल है कि आपको कितना टाइम हो गया खुद को काम करते हुए? मेरे को खुद को 18 साल हो गए इस लाइन में। ओके। और अभी मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ काम, रुकवाने कोई मूड नहीं है चेंज करने का, काम यही करूँगा कंटिन्यू। नाइस नाइस, बहुत अच्छा है सर। 18 साल का एक्सपीरियंस आज हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब सर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जो टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल है, ये कितने टाइम से आप काम में ले रहे हैं? मैं पिछले लॉकडाउन के बाद से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, जब टाटा का ऑयल आया है। तो लॉकडाउन का मतलब हो गया करीब 2021। 21 जान 2-3 साल हो गए। हाँ, तो 21 से अभी चल रहा है 224। तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया सर को इंजन ऑयल काम में लेते हुए। बिल्कुल। सो सर पहला मेरा सवाल ये है कि जो टाटा मोटर्स का जेन्युइन ऑयल है, जब से आपने इसे काम में लेने लगे तब कस्टमर्स की जो गाड़ियां हैं उसका क्या एक्सपीरियंस आपको मिला? इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, पॉजिटिव साइड मिला है। क्योंकि टाटा अपना जो ऑयल जो रेकमेंड कर रहा है, कंपनी के अपने पैरामीटर्स होते हैं, उस पे जाने के बाद ही टाटा आपको अपने गाड़ियों के व्हीकल्स के लिए कोई ऑयल रिकमेंडेड करता है। ऐसे नहीं बोल दिया कि कोई सा भी ऑयल डाल दो। तो कंपनी ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही दिया होगा ऑयल ये। और मैंने डाला गाड़ियों में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ऑयल गाढ़ा होने की, ना उसका वो कार्बन अधिक जमने की, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है ऑयल की, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके सर। दूसरा मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने ऑयल काम में लेने लगे, हाँ जी। तो कस्टमर्स की जो गाड़ियों की मेंटेनेंस का जो इंटरवल है कि है ना, आपके पास में कोई भी कस्टमर गाड़ी लेकर जा रहा है, आपने ऑयल डाल दिया, फिर वो मेंटेनेंस करवाने भी आपके पास में आते हैं, तो उसके इंटरवल में कोई ऑयल जो और काम में ले रहे थे और फिर आपने ये जो ऑयल लिया, इसके बाद में चेंज क्या आया? इसमें देखिए सर, ऑयल जब से मैंने टाटा डालना स्टार्ट किया है काफ़ी चेंजेस आई हैं। एक तो ये मार्केट में जो इसके कॉम्पिटिटर हैं टाटा ऑयल के, उनके मुकाबले में जो टाटा इस क्वालिटी दे रहा है CI4, वो दूसरों के मुकाबले 1000 से 1200 रुपये सस्ता है, ये चीप है। अच्छा। और उसमें कस्टमर की वैल्यू उसके पैसे बचते हैं, वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं। जो उसको ऑयल डालने पे वैल्यू ऑफ मनी मिलती है, उसको पता चलता है कि हाँ मैंने चीज़ खर्च की है, वो बढ़िया चीज़ खर्च की है। सही बात है। उसका मेंटेनेंस अगर इंटरवल कम हो रहा है, सेम टाइम अगर उसकी कीमत भी कम उसको पे करनी पड़ रही है, तो देखो ये तो दुगना मुनाफा हो गया। और ऑयल में ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही कि गाड़ी की भाई साहब आपकी गाड़ी ऑयल उठा रही है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसे नहीं है कोई मेरे पास कई गाड़ियाँ वो लॉन्ग रूट पे चलती हैं, 700-800 किलोमीटर की रनिंग है उनकी। 2 दिन में 1400 किलोमीटर की रनिंग है, ऑयल ठंडा भी नहीं होता है उसमें, पर फिर भी ऑयल की इतनी बढ़िया क्वालिटी निकलती है कि काफ़ी बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया टाटा ने। जी। एक और सवाल है सर मेरा कि बहुत सारे जो लोग हैं, हाँ जी, वो BS3 BS4 काम में ले रहे हैं गाड़ियाँ, और अगर वो कोई और ऑयल काम में ले रहे होते थे और अब जो आप रिकमेंड करते हैं उनको ऑयल, उसके बाद में उन गाड़ियों में क्या फर्क लगा आपको? देख सर, पहले तो मिस्त्री को ना ऑयल की ग्रेड का पता होना चाहिए कि इस गाड़ी में कौन सा ऑयल डल रहा है। और जिनको सजेस्ट किया है ना ऑयल, उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मैं मिलता रहता हूँ मार्केट में, मिस्त्रियों से बात होती रहती है क्योंकि सेम फील्ड में है, तो बात करता हूँ, कह रहा कौन सा ऑयल डाल रहा है, मैंने टाटा डालना स्टार्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं यार हम भी देखते हैं, और उनका भी पॉजिटिव साइड आया कि यार बहुत अच्छा है, गाड़ी कस्टमर के पैसे बच रहे हैं, और ऑयल भी ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम के खिंचाई में फ़र्क आए या कोई दिक्कत आए, बहुत अच्छा ऑयल है। करे हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों ने पूछा हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऑयल डालने के बाद में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर लोग बिफोर आफ्टर में जानना चाहते हैं। एक तो है गाड़ी की खिंचाई, दूसरा है गाड़ी की ऑल ओवर हीट, जो कहते हैं ना गर्मी की गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया जो कॉमर्शियल व्हीकल का ओनर है वो गाड़ी बहुत लंबे रूट पर गाड़ी चला रहा होता है, बिल्कुल चलाते हैं, और वो
इंजन ऑयल की क्वालिटी जो है उसमें फर्क नहीं आना चाहिए, होता है ना? नहीं, जो उसके जो अंदर जो डाले हुए हैं चिकनाहट है, जो जिसे हम देसी भाषा में बोले चिकना, वो वही की वही रहती है। आप ऑयल चेंज, जब गाड़ी मेरे पास ऑयल चेंज के लिए आ रही है जी, तो सेम टेंडेंसी लगती है जैसे नया ऑयल डला हो। ओके। हाँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, यहाँ बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी मार्केट में घूमा हूँ ना, जिन जिनसे मिला उनका भी यही बता रहा हूँ, उनका भी सेम फीडबैक आया है कि ऑयल बढ़िया है। और अपन जब चेंज करते हैं ना, हाथ पे लगाते हैं तो पता चलता है कि ऑयल बढ़िया है, खराब नहीं है। एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ऑयल होता है, हालांकि बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में उनको पहले से बहुत सारी चीजें मालूम है, मगर फिर भी आप लोगों को ऑयल के बारे में कैसे रिकमेंड करते हैं कि भैया अब समय आ चुका है आपको इंजन ऑयल चेंज करने का? जैसे हर चीज की एक लिमिट होती है, तो जैसे ऑयल की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम नहीं चला सकते उसको। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई 1,20,000 चला रहे हैं, कोई 30,000 चला रहे हैं, कोई 80,000 चला रहा है, तो जैसे मेरे पास रूटीन में गाड़ियां चलने वाली हैं, जैसे बसें हैं, वो 700 किलोमीटर की रनिंग है, 1400 किलोमीटर की रनिंग है 2 दिन में। सही बात है। तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि सर आप महीने में 1.5 महीने में चला दूं, क्योंकि रास्ते में ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए गाड़ी किसी भी कीमत पे। सवारियां दिक्कत आती है। हाँ। तो इसलिए वो चलते हैं। वो करे अगर ऑयल की एक तो या कहते हैं उसको, जो ऑयल है टाइम से पहले चेंज करा लेते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑयल अगर थोड़ा लंबा भी चल जाए ना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमने सस्ता ऑयल डाल दिया तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ जाता है गाड़ी पे। सही बात आप है। सोच रहे हो कि मेरा गाड़ी चलाई 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाई और वो ऑयल की गाढ़ा हो गया या कार्बन ज़्यादा आ गया उसमें, यानी कि गाड़ी की अजीब जलने की स्मेल आने लग जाती है। जो मिस्त्री भाई हैं उनको पता होगा, अगर हम गलत ऑयल डाल देना और गाड़ी गर्म हो तो ऑयल की ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, जली जली सी। तो वो ऑयल नहीं, वो ओरिजिनल में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, डुप्लीकेट में ही आएगी वो आपको। और साथ ही के अंदर सर आपने जो हमें चीज़ बताई कि गाड़ी में जो आप इंजन ऑयल डालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन में आपको उसके अंदर कोई फर्क महसूस होगा, पर लॉन्ग टर्म जब आप अपने गाड़ी को देखते हैं तो आप जितना पैसा यहाँ नहीं बचाते उससे ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्च हो जाता है। हाँ। और गाड़ी में अगर आप गलत इंजन ऑयल डालेंगे या गलत, जिसे कहते हैं ना, ग्रेड का इंजन ऑयल डालेंगे, तो उसकी वजह से आपके माइलेज पे भी फर्क आएगा। बिल्कुल, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक भी सकती है, और उसकी वजह से आप जितना पैसा नहीं बचाओगे उतना तो नुकसान हो जाएगा। डबल ट्रिपल लग जाता है सर। और सर एक बात बताइए, टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल है, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी का आसान है? क्योंकि ये मान लो कोई लोग कहें कि भैया आसानी से मिल जाता है या बहुत मेहनत करके मिल रहा होता है, उस इसकी क्या, एक तो इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। आप मार्केट में जाओ, आपको दिखता है मार्केट में पड़ा हुआ टाटा के ऑयल की बाल्टियां, तो इजीली मिल जाता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए डिमांड भी रहता है, तो ऑयल इजीली मिल जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। और साथ ही के अंदर हमने देखा कि हर साइज में अवेलेबल है। हाँ। जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे 15 BS3 का और BS2 का 15 लीटर का लुब्रिकेंट चैम्बर था, तो उसकी 15 लीटर की पैकिंग है। अब जो नई गाड़ियां आई हैं उसमें 20 लीटर की पैकिंग, 20 लीटर का लुब्रिकेंट है, किसी का 22 का है, किसी का 26 का है। तो टाटा ने 20 लीटर के भी लुब्रिकेंट की CK4 जो बाल्टी है वो 20 लीटर में निकाल दी है, वो इजीली मिल जाती है। तो कस्टमर को 2 की जगह 1 बाल्टी में काम हो जाता है उसका। और मैं बताऊं दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा कलेश होता है कि जब आपकी गाड़ी में डलने वाले ऑयल से अगर कम है तो आपको दुगना खरीदना पड़ता है। हाँ। जिसको आप पूरे के पूरे टाइम अपने पास संभाल के रख रहे होते हैं, संभाल के रखना पड़ता है। और कम होता है तो आपके पास में केस है, ज्यादा हो जाए तो भी वो की वो हालत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है उस ब्रांड के लिए जो कि प्रोडक्ट को इस सीरीज में बनाती है, ताकि किसी के पास में भी वेस्टेज ना हो। वेस्टेज ना हो। 7.5 लीटर की पैकिंग है, 10 लीटर की पैकिंग है, 15 लीटर की पैकिंग है, 20 लीटर की पैकिंग है, तो ईजिली है। अगर मुझे गाड़ी के हिसाब से मैं बाल्टी परचेज कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई छोटी गाड़ी है 400 आता है, उसमें 10 लीटर का लुब्रिकेट का चैम्बर है, तो 10 लीटर इजीली मिल जाएगा। मुझे 7.5 लीटर की और 15 लीटर खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कम खरीदने की जरूरत है ना ज़्यादा, 10 लीटर की इजीली अवेलेबल है। जी सर, एक और सवाल लोगों का होता है कि गाड़ी में ना ऑयल टॉपअप करना पड़ता है ना, मतलब सबकी अलग अलग है, मगर इस केस में जो आप ये प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, हमारा टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल, इसमें आपको क्या बहुत ज़्यादा टॉपअप करना पड़ता है, या वो जो लेवल है टॉपअप करने वाला, बार बार करवाने वाला, वो कम है? देखिए सर, ऐसी आज तक कोई गाड़ी नहीं बनी जिसमें ऑयल टॉपअप ना करना पड़ता हो, सब में ही करना पड़ता है जी। मगर इनके ना कंपनी के एक पैरामीटर्स होते हैं कि कितने गेज में लगा होता है, उसमें कितने दाने पे ऑयल पूरा करना है जी। पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इतना महीने जैसे सर्विस पे ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ गाड़ियां तो बिल्कुल ऑयल उठाती नहीं है, लेती नहीं है, और कुछ में यानी कि 1 या 2 लीटर डालना पड़ता है। और वो मैं सजेस्ट भी करता हूं कंपनियों को, मोटर मालिक को,
क्योंकि गाड़ी चलेगी तो कुछ ना गैस बनेगी, गर्म होगा, कुछ तो कम होगा ही उससे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों सर ने मुझे एक चीज बताई बहुत कीमती, जो कि मुझे समझ में आई, वो ये थी कि हर एक ब्रांड एक प्रोडक्ट बना रही है जिसमें बहुत सारे रिसर्च टीम मेहनत करके एक गिरारी से लेके एक बोल्ट तक डिजाइन कर रही होती है। ऑयल भी वो खुद ही डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। अब आपका कोई प्रोडक्ट डिजाइंड है जिसमें आपको एक ऑयल काम में लेना है, उसकी जगह आप कोई दूसरा काम में लेते हो जो कि उसके लिए डिजाइंड ही नहीं है। हाँ, उसी के बाद में तो आप धोखा खाते हो और बहुत सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। सो आप अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट के हिसाब से जो इंजन बना है वो ही अगर ऑयल काम में लेंगे तो उसमें चिकनाहट भी रहेगी, अंदर की गिरारियां भी खराब नहीं होगी और होंगे खर्चे कम। क्योंकि कंपनी अब मार्केट में ऑयल निकालने से पहले 1000 टाइम, मेरे ख्याल मोर देन 1000 टाइम उस पे पैरामीटर्स पे वर्क करती है, जब जाके एक प्रोडक्ट बनता है और वो मार्केट में आता है। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं उन पैरामीटर्स के हिसाब से ही प्रोडक्ट को काम में लूं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बेस्ट है, वो गाड़ी के लिए भी बेस्ट है, ऑनर के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि उसे सर्विस भी मिलेगी और प्रोडक्ट की वैल्यू भी पता चलेगी कि आपने डाला है, इसकी सच में वैल्यू है। सो भैया हमारी सवालों की लिस्ट में कुछ और सवाल है, जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तो माइलेज बहुत ज्यादा आज के टाइम फैक्टर है। मतलब आप सोचो डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। एक एक किलोमीटर से भी बहुत बड़ी बचत हो जाती है। बिल्कुल होती तो जो आपने टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल डाल रहे हैं किसी भी गाड़ी में, जो पहले कोई और ऑयल काम में ले रहे थे या फिर जो ऑलरेडी काम में ले रहे हैं, उनकी गाड़ियों में माइलेज में आपको क्या फर्क लगा? 18 साल का एक्सपीरियंस उसमें काफ़ी फ़र्क मिला है सर। एक तो जब हम टाटा का जेन्युइन ऑयल डाल रहे हैं जी, एक तो वो गाड़ी जो अपने कहते हैं हीट की प्रॉब्लम है गाड़ी में, हीट की और वाइब्रेशन की, तो ये दोनों में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब गाड़ी की वो कम करता है, ऑयल की जो कैपेसिटी है हीट को बर्दाश्त करने की वो दूसरों ऑयलों के मुकाबले ज़्यादा है। सही बात है। उसकी वजह से ऑल ओवर गाड़ी में वाइब्रेशन भी कम होगा तो बाकी पार्ट्स भी लूज नहीं होंगे, चलाने का भी कंफर्ट इंक्रीज हो जाएगा। वो कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल जोन बन जाता है, एक गाड़ी एक स्मूथ चल रही है गाड़ी बिल्कुल, और उसमें एक ड्राइवर को भी एक अलग से फीलिंग आती है कि यार बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जो ऑयल डाले, जो आप तो एक बार ऑयल डाल रहे हैं उसके बाद वो चला रहा है, उसको पर वो तो रोज चला रहा है ना उस बिल्कुल, गाड़ी वो 2 महीने 2.5 महीने लगातार यूज करा तो उसका एक्सपीरियंस भी बताता है कि सर वाकई ऑयल तो बढ़िया है। जी। एक सवाल और है जो कि मेरा ही मानना है कि आप ऑयल डालते हैं उसके बाद में कभी ना कभी किसी छोटे से काम के लिए भी कोई ना कोई आपको इंजन पार्ट तो खोलना ही पड़ता है। हाँ। एक बहुत बड़ा सवाल जो हमने सीखा, समय के साथ में देखा, वो ये था कि इंजन के अंदर बहुत सारा ना, मतलब डीके होता है इंजन के अंदर की तरफ, कार्बन बहुत सारा जम रहा है ना, ऑयल अंदर इधर उधर चिपका हुआ सा होता है। इस केस के अंदर आपको कैसा लगता है? इस केस में बहुत शानदार है ये ऑयल। आपको मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, गाड़ी में डालो ऑयल आपने, उसका ऑयल चेंज आ गया है, वो 10,000 ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी अपने ऑयल से जी। आप लो उसको, ऑयल को अपने हाथ पे लगाओ जी, आप लगाओगे और साफ करोगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इतना प्योर ऑयल है, और उसमें बिल्कुल भी चिकनाहट, पूरी चिकनाहट मिलेगी आपको ऑयल में। और कार्बन जिसे कहते हैं ना, जो कार्बन जम जाता है, हीट जो वो उसमें बिल्कुल पता नहीं क्या कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, उसमें वो अपने आप में ही ऑयल मिक्स कर लेता है और वो इंजन में चिपकने नहीं देता उसको। नाइस। हाँ, आप पहले जैसे पुराने इंजन थे उसमें आप ऑयल उतारते थे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ, मिस्त्री भाइयों को वो पूरा क्लीन करेंगे तो बिल्कुल कोई रापियां लेके खौच रहा है, कोई ब्रश लेके रगड़ रहा है, पर इसमें उनमें वो दिक्कत नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नया हो। चेंजेस पे भी ये फर्क आता है जी। और आपसे जान के बहुत सारे सवालों के जवाब हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आप दोस्तों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप मेरी मदद करिएगा। मेरे को जितने सवाल थे ना मेरे मन में, मैं सारे पूछ चुका हूं। अगर आपको लगता है ना कि और भी कोई सवाल इंजन ऑयल से रिलेटेड है जिसके आप जवाब जानना चाहते हो, 18 साल के एक्सपीरियंस लिए हुए हमारे भैया से, तो आप प्लीज नीचे की तरफ हमें कमेंट करिएगा। सेम टाइम पर आप कोई भी रिलेटेड, किसी भी मैकेनिकल चीज से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में सवाल उत्पन्न होता है तो आप प्लीज हमसे पूछेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी बहुत सारी बातें करें और बहुत सारे लोगों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन दें। तो भैया जाते जाते आप लोगों से मिलके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप कोई और सजेशन भी देना चाहें हमारे सवालों के अलावा तो आप दे सकते हैं। सर मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप बढ़िया प्रोडक्ट यूज़ करें। अब आप टाटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टाटा की गाड़ियों का काम कर रहा हूँ इसलिए टाटा, ये वाकई बहुत शानदार ऑयल है। आप, और सबसे बड़ी बात है हर पैकिंग में अवेलेबल है।
1 लीटर से लगकर 20 लीटर की पैकिंग है। और आपको अगर ड्रम भी लेना है तो वो भी कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल साइड भी लेना है तो 200 लीटर का भी अवेलेबल है। और वो भी दोनों CK भी है, CI4 भी है। जो ऑयल को समझते हैं वो जानते हैं CI4 और CK में क्या फ़र्क है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप टाटा कॉइल यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिए, आपको परफॉर्मेंस अपने आप पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। दोस्तों, सर की बात अच्छी लगे, ऑयल काम में लो और नीचे कमेंट करके फिर हमें बताओ कि अगली सर्विस में जो भी सर ने बातें करी उनका आपको कैसा महसूस हुआ। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगला व्लॉग कौन सा बना और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हमारा रिकमेंडेशन है टाटा मोटर्स जेन्युइन ऑयल, काम में लेके देखो और हमें बताओ कि ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और हमारे ऐसे ही वीडियोस को एंजॉय करते जाइए। तब तक धन्यवाद। यू।